नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सीए लागू होने के बाद जिस तरह से देश का विपक्ष बौखलाया हुआ है, ममता बनर्जी ये कस्में खा रही हैं कि वो सीए लागू नहीं होने देंगे। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ये बताने की कोशिश में है कि अगर ये बांग्लादेश के और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू हैं, इनको अगर नागरिकता दी गई तो भारत में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, भारत में लूट, बलात्कार और डकैती होने लगेंगी। इस पर अमित शाह ने एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में एएनआई के इन लोगों को लताड़ लगाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार की पोल खुलने से इसलिए बौखला गए, अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो सीए पर, हिंदुओं पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, अमित शाह ने उनको लताड़ लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ये किस तरह की बातें कर रही है कि जो हिंदू बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे थे, पश्चिम बंगाल में आ गए हैं, उनकी नागरिकता देने को मना कर रही है। वहीं ये दोनों नेताओं को देखें तो आप, चाहे वो केजरीवाल हो फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये हिंदुओं के बारे में तो विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को नागरिकता दी गई तो 1.5 करोड़ के करीब पब्लिक यहां आ जाएगी। भाई केजरीवाल जी, आपसे अमित शाह पूछ रहे हैं कि रोहिंग्याओं के बारे में तो आपने आज तक कुछ नहीं बोला। दिल्ली के अंदर भी लाखों रोहिंग्या ओखला में और दिल्ली में, सीमापुरी में और जहांगीरपुरी में ये रह रहे हैं, इस पर आपका एक शब्द नहीं निकला। तो अमित शाह पूछ रहे हैं कि आपने रोहिंग्याओं के बारे में कभी दर्द प्रकट नहीं किया कि दिल्ली में अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हुए रह रहे हैं, रोहिंग्या यहां रह रहे हैं, इन्होंने खतरा पैदा कर दिया है, ये चोरी करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, चैन स्नैचिंग करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, बलात्कार करते हैं। इनके बारे में केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन उनको यह लगता है कि बांग्लादेश से आए हुए जो सिख हैं वो अगर दिल्ली में आ गए, देश में आ गए, तो इनके लिए समस्या पैदा कर देंगे। सवाल यह उठता है कि क्या सिख कभी किसी चोरी और डकैती में दिल्ली में कहीं पकड़े गए हैं? अरविंद केजरीवाल अगर यह कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अगर यहां लोग आ गए और उसको नागरिकता दे दी गई, सीए इंप्लीमेंट हो गया है, नागरिकता मिल गई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने सिख अरविंद केजरीवाल की जानकारी में ऐसे हैं जो यहां 3 देशों से आए, उन्होंने भारत में आकर शरण ली और उन्होंने यहां चोरी की, डकैती की या बलात्कार किए। फिर अरविंद केजरीवाल किस बिना पर यह कह रहे हैं बाकायदा प्रेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि ये आए तो यहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी, ये लोग यहां आए तो हमारे बच्चों को पहले ही नौकरी नहीं है और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताएं जरा डाटा देकर कि दिल्ली में कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। आपके पास डाटा है, जानकारी तो होगी, सीएम है, होनी चाहिए, हिंदू हैं, दलित हैं। आप सिग्नेचर ब्रिज पर अगर दिल्ली में जाएंगे, गूगल कर लीजिए सिग्नेचर ब्रिज, उसके नीचे जैसे ही आप भजनपुरा पार करते हैं पुल को, भजनपुरा साइड, आपको वो परिवार मिलेंगे जो मात्र ऐसे होंगे कि 500 भी संख्या नहीं है पूरी, बच्चे वगैरह सब मिलाकर, वो 500 संख्या दलितों की है जो पाकिस्तान से अपनी जान और इज्जत आबरू बचाकर आए। अरविंद केजरीवाल उनको कोई सुविधा नहीं देते, न पानी का कनेक्शन, न बिजली का कनेक्शन, नागरिकता की तो बात ही छोड़ दो, कानून नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं। दूसरी तरफ आप दिल्ली के ओखला चले जाइए, अमानतुल्लाह खान के एरिया में, आप सीमापुरी बस डिपो के आसपास देख लीजिए, और आप चले जाइए जहांगीरपुरी, अभी पिछले दिनों दंगे हुए, वहां आपको जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या बसे हुए दिखाई देंगे, वहां आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार की तरफ से नियमित रूप से पानी का कनेक्शन, पानी का टैंकर, बिजली की सुविधा, मेडिकल की सुविधा और अन्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घिर गए हैं। कुछ शरणार्थियों ने तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है कि भाई आप हमारी नागरिकता का विरोध क्यों कर रहे हो, हमारी जान को खतरा था, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को खतरा था। दिन दिहाड़े बच्चियों को उठा के ले जाते थे, 12-12, 14-14 साल की बच्चियों को पाकिस्तान में जबरन उठा लिया जाता था और उसके बाद कहा जाता था थाने में ले गए, अवैध स्थान पर ले गए कहीं, और फिर कह दिया हमने तो निकाह कर लिया,
अब निकाह हो गया है उसके अनुसार तो फिर वहां कानून में 14 साल की बच्ची से निकाह करना जायज है। कोई केस सुनने को तैयार नहीं होता था, ना पुलिस सुनती थी, क्योंकि वो हिंदू है। लेकिन हिंदू के साथ वो दलित भी थे। दलित पॉलिटिक्स करने वाला पूरा विपक्ष सीए के विरोध में खड़ा है। तो अमित शाह को गुस्सा आया और मैं देख रहा था उनका बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने रफ्तार लगाई कि किस तरह से ये ममता बनर्जी, केजरीवाल इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये है वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति। पत्रकार ने अमित शाह से पूछा कि आपके ऊपर भी आरोप है कि आप जो है इसको जब लाए हैं जब चुनाव आ गया है। तो अमित शाह ने इस पर करारा जवाब दिया जो आप सबको भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए। उन्होंने कहा, देखिए धारा 370 को भी इसी तरह कहा जा रहा था कि चुनाव के वजह से इसको लाया गया है। वो कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में ना तो थी, ना दिखाई दे रहा था कि इस बार चुनाव आएगा तो हम सरकार में बन पाएंगे, केंद्र में सरकार बन जाएगी। हम तो तब से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में हर एक में रहा है कि हम केंद्र में आए तो धारा 370 हटाएंगे। तो ये तो हम खुलकर कह रहे हैं, हम वोट लेने के लिए नहीं, ये हमारा एक कर्तव्य मानकर हम ला रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बोला सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की। आतंकवाद पर प्रहार हुआ, क्या आतंकवाद पर प्रहार नहीं होना चाहिए? अगर हुआ तो उसको अभी तक भी देश का विपक्ष यह कहकर बदनाम करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो 2019 के चुनाव के पहले इसलिए कराई गई ताकि वो वोट ले सकें जनता की। किस तरह की बात है? अमित शाह ने घेरा और मुझे तो सही दिखाई दे रहा है कि क्या चुनाव के जीतने और हारने को देखते हुए सेना आतंकवादी हमले पर मौन हो जाए? मान लीजिए अभी 24 का चुनाव अब तो आ ही गया है, आज कल में कभी भी आतंकवादी कहीं हमला कर दें और सेना, जिसको खुली छुट्टी मोदी सरकार ने दी है, ये एक्शन का रिएक्शन करे और कोई सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन कर दे, तो फिर ये विपक्ष फिर कहेगा देखो देखो सेना का प्रयोग करके मोदी जी वोट लेने के लिए ये ऑपरेशन चला रहे हैं। तो फिर इसलिए सेना को सोचना चाहिए, ओहो भाई चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, तो भाई मोदी जी पर ये प्रहार करेंगे, इसलिए क्या करो आतंकवादी को आने देते हैं, बम ब्लास्ट करने देते हैं। हमारे सैनिक जो इन्होंने वीर गति को प्राप्त कर दिए, इनको मारने देते हैं, बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि विपक्ष हम पर सवाल उठाएगा। यह विपक्ष चाहता ही है कि इस देश में आतंकवादी घुसे और वो यहां नरसंहार करें और उनके ऊपर सेना सर्जिकल स्ट्राइक ना करे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में तो यह होता नहीं था। आतंकवादी आते थे, घुसपैठ करते थे, कुछ भी बड़ी घटना को अंजाम देते थे और जिंदा वापस चले जाते थे। ये कांग्रेस थी। हमने देखा 26/11 हमले को लेकर के किस तरह से कांग्रेस उन आतंकवादी को जो पाकिस्तान से आए थे आरएसएस का बताने पर पूरा प्रोग्राम बना रखा था। कहां पुलिस के अधिकारी बयान देंगे, किस तरह से कांग्रेस के नेता बयान देंगे और कैसे कलावा बांध करके आया था अजमल कसाब, पूरी प्लानिंग थी। तो ये एक ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, इनको लगता है कि सीए के नाम पर भी जब विरोध करेंगे, केजरीवाल सोचिए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अपने आप को बोलते हैं और किस तरह का झूठ बोल रहे हैं कि करोड़ों लोग यहां आ जाएंगे, फिर यहां नौकरियां कम पड़ जाएंगी। और सबसे बेकार बात जो केजरीवाल जी ने की कि ये आएंगे तो यहां चोरी डकैती और बलात्कार बढ़ जाएंगे। केजरीवाल जी, आपको कहां से यह आंकड़ा मिला है कि 1.5 करोड़ संख्या है? मोदी सरकार ने इसी कानून में जब यह लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 डेडलाइन है, जब तक जो यहां आ गए केवल उनको नागरिकता मिलेगी, तो वो कितनी संख्या है क्या आपकी जानकारी में है? मेरे पास भी पूरी जानकारी नहीं है, जो अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास जानकारी है, मेरी जानकारी में है कि लगभग 20 लाख के करीब यह संख्या है। मात्र 20 लाख पूरे देश में। ये 20 लाख आप कह रहे हो बीजेपी का वोट बैंक है, इससे बीजेपी कल को सत्ता में आ जाएगी। तो वोट लेने के लिए आप कह रहे हो राम मंदिर बनाया, वोट के लिए नहीं है। 550 साल का संघर्ष, 550 साल का संघर्ष है, वो हमारी आस्था है। उस आस्था का भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने सम्मान किया है। आप कहेंगे कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है, आप बोल दो वोट लेने के लिए, नहीं, वो देश की हाईटेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। आम जनता उसमें चलती ही नहीं है।
आप कहते हो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हो रहा है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, सब पर आप सवाल उठाओ। अब तो ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। तब अमित शाह ने करारा जवाब दे दिया है। और आपको बता दूं कि इस पर अमित शाह की जो पॉडकास्टिंग हुई है, इस पर बताते हुए उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को कि ये लोग अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, सीए का विरोध कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से समझ लीजिए हिंदुओं के प्रति इनकी घृणा, दलितों के प्रति इनका जो सोचने का तरीका, उसको एक्सपोज करता है। हम सबको भी ये बात समझनी होगी कि नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का। फिर ये नेता विरोध क्यों कर रहे हैं, फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? लगातार झूठ बोला जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया में कि ये तो जो है जी, यहां नागरिकता देने के बजाय मुसलमानों को परेशान कर दिया जाएगा। हम तो कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाना चाहिए। यह कानून के विरुद्ध है। कौन सा कानून के विरुद्ध है? 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए जब यहां आए, रह रहे हैं, उनके साथ ये खड़े हो जाते हैं, एनआरसी का भी विरोध करते हैं, इनमें को बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन हिंदुओं को नहीं आने देंगे। यही है दोगली मानसिकता। इसको समझना होगा। आप अगर आम आदमी पार्टी या टीएमसी को वोट डालने का सोच रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट डालने का सोच रहे हैं, कांग्रेस को वोट डालने का सोच रहे हैं, और आप हिंदू अपने को कहते हैं, तो एक बार जरूर सोचना कि ये कौन लोग हैं। ये लोग हिंदुओं को नागरिकता ना मिले, सिखों को नागरिकता ना मिले, बौद्ध को नागरिकता ना मिले, ये इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं उन क्रिश्चियन को भी कहना चाहता हूं जो अपने को अभी तक ये सोच रहे थे कांग्रेस हमारी हितैषी है, उस कांग्रेस का भी रूप ये क्रिश्चियन देख लें कि क्रिश्चियनों को भारत में इस सीए से नागरिकता मिले, ये नहीं चाहती कांग्रेस। कांग्रेस को लगता है उनका वोट बैंक केवल और केवल मुस्लिम है, और इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रही है, जिसका अमित शाह ने जिक्र किया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।